ये स्क्विड गेम का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको पहले देख लीजिए। धन्यवाद। अब मूवी में दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिसमें सैंगू कहता है सबको कि रेडी रहना। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेयर थे, तो जैंग को डर होता है कि कहीं उसी की टीम उसी को न मार दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने का काम गार्ड नंबर 28 एंड 29 का था। वो सभी एक डेड बॉडीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी होती है और वो उसे ज़ॉम्बीज कहते हैं। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसे ऑर्गन डिलीवर करने जाना था, वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहां पर आया था। और ये बातें सुनकर उसको शक होता है कि शायद ये मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई के पास भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी कि वो ऑफिसर ऑर्गन्स लेकर डिलीवर करने चले जाते हैं। रास्ते में ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल पर तो एक बॉम्ब लगा है, तो नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसलिए नंबर 28 ऑफिसर को उसका फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस दिखाता है और साथ ही साथ नंबर 28 पर गन पॉइंट करता है। वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कह रहे थे, जिस पर नंबर 28 उसे कहता है कि वो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सारे प्लेयर्स का डाटा होता है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड के अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी नहीं पता कि अगला गेम कौन सा है। इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो गार्ड को पकड़ लेता है और उसकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड डॉक्टर का पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी लीडर यानी कि फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में डॉक्टर को भी मार डालता है। साथ ही साथ उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे ये पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर यानी कि फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है, जहां सभी प्लेयर के डेटा स्टोर किए हुए थे। तो उससे सभी प्लेयर की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम होता है, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर को फोर्थ गेम के लिए लाया जाता है। यहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर ऐसा करते भी है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइक्लो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके बाद सभी को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर के सारे मार्बल लेने होते हैं बगैर कोई जबरदस्ती किए हुए, और जो दूसरा प्लेयर होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ सैंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड इवन वाला गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें गेस करना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल है। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैंगवू के सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सैंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंगवू को पता चलता है कि वो बच नहीं पाएगा, तो इसलिए सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए प्लेयर का अलग मैच कराया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। और जब सैंगवू का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहां पर उसे से पत्थर मिलते हैं।
उधर प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी, उसकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे खेलने के लिए मना लेता है। अब यहाँ पर सियोंग और वो बूढ़ा आदमी ऑड इवन वाला गेम खेलते हैं, जिसमें वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल ले लेता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उस बूढ़े आदमी को फंसाकर उसके सारे मार्बल ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था और वो दोबारा इधर उधर घूमने लगा। अब यहाँ पर सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक गेम और खेल लो। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने मुझसे सारे मार्बल धोखे से लिए हैं। मुझे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी को सियोंग पे तरस आ जाता है और वो उसे अपने सारे मार्बल दे देता है। उसके बाद साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेलते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो दीवार के पास मार्बल को फेंकेगा वो जीत जाएगा। लेकिन जब साइबियो की फ्रेंड की बारी आती है तो अपने सारे मार्बल नीचे गिरा देती है। ये देखकर साइबियो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा तो एक छोटा भाई है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद साइबियो की फ्रेंड को मार दिया जाता है और उन सबकी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है। इसके बाद वो वापस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग देखता है कि साइबियो की दूसरी फीमेल फ्रेंड अभी तक जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई है। अब हमें पता चलता है कि साइबियो की फीमेल फ्रेंड और जैंग आपस में दोस्त थे, लेकिन इन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, इसलिए वो उसे चिढ़ाती है। इसके बाद फ्रंटमैन को डेड बॉडी के पास ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि वीआईपी आने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें लेने के लिए वहां चला जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में और एक आदमी को बताता है, और ये आदमी मेन आदमी होता है। ये आदमी कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे सबको 5वें गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पढ़े हुए होते हैं और वो सभी प्लेयर को अपना अपना नंबर लेने के लिए कहते हैं। मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर के पास आएगा उसे उस मुताबिक उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट नंबर और पहला नंबर बचा रहता है, यानी 1 और 16। तो इसलिए यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, कौन सा नंबर ले। अगर सियोंग पहला नंबर लेगा तो हो सकता है कि वो मर जाए, क्योंकि उसको तो गेम के बारे में पता ही नहीं। अगर वो आखिरी नंबर लेगा तो हो सकता है उसकी बारी ही ना आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पहले नंबर पे नहीं आया हूँ। इसके बाद सभी प्लेयर को गेम रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें दिए हुए टाइम में ब्रिज की दूसरी साइड में जाना होगा। अब इसके बीच में 2 तरह की ग्लासेस होती है। एक ग्लास होती है आम ग्लास और दूसरी होती है टेम्पर्ड ग्लास। जो आम ग्लास होगा वो पैर रखते ही टूट जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। आखिर में ये होता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, या तो वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आती है जो उसका मजाक उड़ाती थी, और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उस दिन तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था। उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि वो ग्लास की पहचान ना कर पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास टाइम भी कम होता है, इसलिए सैंगवू उसे धक्का दे देता है और वो मर जाता है।
अब यहाँ पर सैंगवू, सियोंग और साइबोक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर साइबोक को। उधर वो ऑफिसर सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लेता है। अब वीआईपी को ऑफिसर पर शक होता है, तो वो उसे कहता है कि अपना मास्क उतारो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है ठीक है, पर मैं अंदर जाके अपना मास्क निकालूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर जाता है और अंदर जाकर वो उसे बेहोश कर देता है, और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और इसलिए वो ऑफिसर भागकर एक आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछे करके वहां पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाता है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारी की सारी सबूत भेज देता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क काफी स्लो होता है। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन को गोली मार देता है। इसके बाद फ्रंटमैन को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, तो वो ऑफिसर देखता है वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिर जाता है। उधर ग्लास लगने की वजह से साइबो काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका सारा खून बह रहा था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइबो की हालत काफी खराब है, इसलिए वो साइबोक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। साइबोक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई एक जिंदा बचकर बाहर जाएगा उसे उन दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब साइबोक की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग मदद लाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सैंगवू साइबोक को मार देता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों का गेम नंबर 6 यानी कि लास्ट गेम शुरू हो जाता है। गेम का रूल बहुत सिंपल है, मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम था स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और दोनों के बीच काफी फाइट होती है और अंत में सैंगवू की हालत काफी खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है मैं इस गेम को रोकता हूँ, और तभी सियोंग सैंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंगवू अपने आप को चाकू से मार देता है, जिसकी वजह से सियोंग इस गेम को जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था, और जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो देखता है उसके पास सारे पैसे उसके अकाउंट में आ गए हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर मर जाती है। इसके बाद 1 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग की हालत काफी खराब हो गई थी, यानी वो काफी नशा करने लग गया और अब तक उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उससे वही सेम कार्ड वापस देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहां उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा उस बूढ़े आदमी का है, यानी कि प्लेयर नंबर 1 का, और वो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए थे ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देख सकूं और एंजॉय कर सकूं, लेकिन हमने किसी आदमी को मजबूर नहीं किया था कि वो ये गेम खेले, और मैंने इस गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियोंग साइबो के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो सैंगवू की मदर के पास जाता है और सैंगवू की मदर को कहता है
कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ उसे एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो मूवी के स्टार्टिंग में उसे मिलता है, और उसके बाद सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी के साथ। लेकिन आगे से रिस्पॉन्स आता है, सियोंग अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस प्लेन में चढ़ जाओ। और इस तरह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।